बाइक का नंबर है, पहली बाइक थी और स्टार्ट किया उसी से काम। इससे पहली गाड़ी आई, दूसरी गाड़ी आई और तीसरी गाड़ी सामने खड़ी है 72 लाख की BMW। बात इतना ही नहीं है, बात इतना ही नहीं है। आज मेरी गाड़ी आगे बड़ी बात नहीं, आज हमारी टीम में 180 गाड़ियां आ चुकी हैं। 180 होंगे दोस्तों। मैं किराए के मकान में रहता था मोदी केयर में आने से पहले। इस बिजनेस में आने के बाद में मैंने यहां से 1.25 करोड़ का घर भी ले लिया। इतना ही नहीं, कभी एरोप्लेन में नहीं बैठा था। इस बिजनेस में आने के बाद में बैंकॉक, पटाया, मलेशिया, दुबई, सिंगापुर, क्रूज, पेनांग और अभी ऑस्ट्रेलिया घूम के आया हूं। ऑस्ट्रेलिया का मतलब करीब 12,000 किलोमीटर दूर और 12,000 की फीट ऊंचाई से फ्लाइट गया था, जिसमें करीब 10-12 घंटे लगे थे केवल फ्लाइट में। कभी लाइफ में इतनी बड़ी जर्नी फ्लाइट से हमने नहीं की। इसमें सभी सुविधाएं थी और जिस होटल में हम लोग रुके थे उसी होटल में इंडिया की क्रिकेट की टीम भी रुकी हुई। और जो हम लोगों ने क्रिकेट देखा, इंडिया को जिताया, वो भी हमारा लिए स्पेशल ट्रीटमेंट था। मैंने कभी भी ग्राउंड में जाके क्रिकेट नहीं देख पाया मैं अभी कभी तक, लेकिन मोदी केयर में आने के बाद में वीवीआईपी ट्रीटमेंट, जहां पर क्रिकेट तो देखिए सामने खाने पीने की इतनी सारी व्यवस्थाएं, वेज, नॉन वेज, ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, सब तरह की व्यवस्थाएं, वो थी मोदी केयर की व्यवस्था। 180 डिग्री चेंज हो चुकी है। 180 डिग्री मतलब हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस बिजनेस से इतना कुछ मिलेगा। और आज इस प्यार के लिए, इस सम्मान के लिए पूरी शेखावटी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, स्टॉक लीडरशिप को बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां इसके लिए। यूपी से आया था, कोई संपर्क नहीं था, कोई नहीं जानता था, खाली सोडाला से एमआई रोड, ये मेरी जर्नी थी। सोडाला से एमआई रोड। वो रोटी लेके जाते थे, टिफिन बना देती थी मैडम, लेके जाते थे, रोटी को सीधा करते थे, खा के चले आते थे, फिर जाते थे, फिर वही काम, डेली का काम वही, संडे छुट्टी मिलती थी, फिर वही आसपास घूम के चले आते थे। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है और जो हम एजुकेशन बच्चों को नहीं दे सकते थे, वो आज मेरे बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं। मेरी बेटी MBBS कर रही है, और मेरा बेटा MBA कर रहा है, और वो भी उस रेनॉल्ड इंस्टीट्यूट से जहां पर लोग सोचते हैं कि यार मेरे बच्चे का भी वहां सिलेक्शन हो। और उसके लिए दो चीजें हैं, एक तो उसकी मेहनत उन लोगों की, और हमने कभी प्रेशर नहीं दिया कि उनको कोई डोनेशन दे के मैनेजमेंट कोटे से भेजा गया हो। वो सब स्टडी करके गए हैं और जो चाहते थे, जो कॉलेज में उनको मिला, बट वहां फीस भी अच्छी लगती है। अगर मोदी केयर नहीं होता तो वो फीस, वो एजुकेशन भी हम नहीं दे सकते। बहुत सारे लोगों ने रिसर्च बहुत सारा किया। मैंने भी रिसर्च जब शुरू में मोदी केयर में आने से पहले रिसर्च किया था, करूं कि नहीं करूं, क्या करना है। मैं तो मलिक सर को मोदी केयर बंद कराने गया था। मलिक सर मालूम कौन है? एक बार ताली बजा दीजिए उनके लिए। मेरे जो अपलाइन मलिक सर नहीं थे, कोई और था। उसको धन्यवाद देते हैं जो आज इस बिजनेस में नहीं है। संसार में तो है, बिजनेस में नहीं है। मिलवा दिया और हम सोचे थे कि क्या बताएं मलिक सर को, क्या बताएं, क्या ये सिखाएंगे उनके सर में बाली नहीं, हमें क्या बताएंगे वो। हम अपने आप बड़ा इंटेलिजेंट समझते थे, IT के बंदे थे ना, इंटेलिजेंट समझते थे। हमने कहा दूसरा क्या बताएं, हमें क्या बताएंगे, सिखाएंगे। लेकिन जब सब बातें सुनी उनकी और गए थे चौड़े होके, लेकिन बस यस सर, यस सर, यस सर। और वो दिन था, उसके बाद पीछे नहीं आए। 145 का चेक बढ़ते बढ़ते आज करीब 1.25 करोड़ का लास्ट ईयर का हमारा इनकम रही है। 1.25 करोड़ इतना बड़ा बिजनेस है। आप समझिए, पूरे जीवन का पैसा आप 5 साल में कमाएंगे और आने वाली जनरेशन को मिलता रहेगा। ये बिजनेस एक जनरेशन का नहीं है, कई जनरेशन का है। न रहने के बाद ये पैसा आपके स्पाउस को और बच्चों को चला जाता है। उसका लाइव एग्जांपल संजू भाभी। एक बार वीरू भाई के लिए ताली बजा दीजिए। करते थे ये
दिमाग से काम नहीं करते थे, दिल से करते थे। किसी ने पूछा कि भैया बीकेसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इन्होंने मालूम क्या बताया था? बीकेसी का फुल फॉर्म बैक्टीरिया किलिंग केमिकल। और वो आज स्वर्णिम अक्षरों में सबका नाम लिखा के चले गए। ज्ञान बहुत नहीं जरूरी यहां पर आपका लगन, आपका डेडिकेशन, आपका कमिटमेंट ये आगे बढ़ाता है। और इसी शेखावटी का नाम पूरे राजस्थान में नहीं पूरे इंडिया में हो रहा है। और ये होने वाले वो 4 पिलर थे जो आए थे। एक बार पिलर खड़े हो जाइए, 4 पिलर हो जाइए। ये वो 4 पिलर है, उनको देख लो भाई, तो ये कमाल कर रहे हैं। अगर आपने ये वो लोग हैं जिन्होंने इतिहास लिखा है। और इनके इतिहास लिखने से क्या हुआ कि जो लोग छोड़ के गए थे वो फिर भाग के आ गए, वो वापस आ गए। क्योंकि मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है मोदी केयर के टक्कर में। ये ध्यान रखिए, अगर हम समय वेस्ट कर रहे हैं तो और कंपनी इतना नहीं दे सकती जो मोदी केयर दे सकती है आपको। जो लाइफ स्टाइल, जो पैसा, जो सम्मान, जो रिकॉग्निशन, जो वैल्यू, वो कहीं नहीं मिल सकती है। आप सब लोग बड़े समझदार लोग हो, बड़े मेहनती हो आप लोग, और शेखावटी बहुत मेहनती है। एक बार तालियां लोग लीडर्स के लिए हो जानी चाहिए। ये वो 4 पिलर है। अगर आप शेखावटी में सक्सेस पाना चाहते हो ना, बस ये जैसा बताएं वैसा करते जाओ। ये तो पूरे इंडिया के लिए शान बन चुकी है। यस, अगर ये साथ में खड़े हैं आपके ना, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि ये उस समय के पिलर है जिनका एक्सपीरियंस, जिनका विश्वास बहुत पक्का है। जो डगमगाने वाले थे, हिलने वाले थे, चले गए। और बहुत से ऐसे जो जाके भी लौट के आए हैं। कुछ दिन बाद ये भी होगा, कुछ लोग मोदी केयर कितनी बार ज्वाइन कर चुके हैं, ऐसा भी होगा। सर 2 बार, दूसरी बार ज्वाइन कर। क्यों? क्योंकि उन्हें पहले समझ में नहीं आया, या विश्वास नहीं हुआ, या कहते ना जाके प्रभु दारू दुख दीना ताकर मती पहले हर लेना। उनके भाग्य में नहीं होता है ना, तो वो भटक जाते हैं। और जब भटक के आते हैं तो ये हाल होता है कि वो कहीं पहुंच नहीं पाते जल्दी से। लेकिन अगर जिन्होंने इनका साथ रखा, इनको भी चैलेंज आएगा। चैलेंज कम नहीं आए थे इनको, लेकिन चैलेंज आने के बाद जो टिका रहता है वही निखर के आता है। यानी किसी ने कहा है कि बिना कष्ट के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। उन्होंने वो चैलेंज देखे हुए लेकिन हिले नहीं, ये टिके रहे। और जिसका रिजल्ट है कि आप लोग एक इतिहास लिखोगे। और आप लोग उन चुनिंदा लोगों में से हो जो सुबह 10:30 बजे से 9-11 बजे से बैठे हुए हो। आप लोगों की सक्सेस तो निश्चित है, बस खाली ठान लीजिए, करके दिखाना है, करके दिखाना है, करके दिखाना है। चाहते हैं आप लोग सफलता? yes! तो कुछ बात बता दें सफलता की। टाइम है, सुनना चाहते हो? yes! सोच रहे बहुत ज्यादा देर बैठे हैं, हो गया। जानना चाहते हो? yes! अब करना क्या है? बेसिक चीजें बहुत जरूरी है। मोदी क्या बहुत कुछ लेके आ रहा है। अभी जो ऑफर दिया समझ में आ गया? ऑफर क्या दे रहे हैं? शानदार ऑफर है। नए लोगों को लाने के लिए बहुत शानदार ऑफर है। इतना अच्छा ऑफर कभी तक नहीं मिला। पिछले 9 साल में मैं जब देखता हूँ, हर बार कुछ नया और बेस्ट आता है। और कमर कस के बैठिए, फरवरी से बहुत कुछ और अच्छा आने वाला है। आप लोगों के चेक बहुत बढ़ने वाले हैं। जो आपके सपने हैं ना, मैं भी चाहता हूं मेरी टीम में BMW की लाइन लगे, मर्सिडीज की लाइन लगे। ये आसान नहीं है। अगर ये मोदी केयर नहीं होता तो मैं इस गाड़ी को चला ही नहीं सकता, क्योंकि ये हाथी है, ये बहुत कुछ लेती है। आप सब लोगों को मालूम होगा आज लग्जरी गाड़ियां कितनी घूम रही है रोड पे। देखिए बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग लग्जरी गाड़ी में नहीं घूम पा रहे हैं। कारण क्या है? इसे मैनेज करना आसान नहीं है। वो तभी हो सकता है जब आपके पास में अच्छा पैसा होगा। तो अगर अच्छा पैसा चाहते हैं, अच्छा सम्मान चाहते हैं, और विदेश यात्रा चाहते हैं, अच्छा ये सब चाहते ही नहीं चाहते आप लोग? यस। कितने लोग चाहते हैं? यस। अच्छा करना कितना चाहते हैं? चाहते तो है गाड़ी लेना, लेकिन काम करना कितना चाहते हैं? राइट। कितने लोगों को मालूम है कि सुबह एक्सरसाइज करना अच्छा होता है? हाथ नीचे कीजिए। कितने लोग करते हैं? ऐसा क्यों? कितने लोग चाहते हैं कि डेमो प्लान दिखाने से बिजनेस में ग्रोथ आती शुरुआत होती है?
दिखाते कितने हैं? अब तो कुछ जानबूझ के उठा रहे हैं, हमें मालूम है, हमें मालूम है कि कहीं न कहीं वो इफ एंड बट है। ये मत सोचो इस बिजनेस में जब भी किसी के पास जाओ तो सोचो उसको कुछ देने जा रहे हैं, उसका जीवन बदलने जा रहे हैं, उसके जीवन में कुछ परिवर्तन लाने जा रहे हैं। इस भावना से जाएंगे ना तो आपका सफलता निश्चित है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है। और ईश्वर क्या कहता है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से बदले मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। तो आपके अंदर में वो भावना होनी चाहिए कि किस भावना से जा रहे हैं आप क्या उसको देना चाहते हैं, क्या उसके जीवन में सपने पूरे कराना चाहते हैं। आज ये सम्मान मांगने से नहीं मिलता है, अपने आप मिलता है, क्योंकि कुछ ऐसा करना पड़ेगा आपको सम्मान। नौकरी तो बहुत लोग कर लेंगे, पैसा बहुत लोग कमा लेंगे, जिंदगी बहुत लोग जी लेंगे, काट लेंगे, लेकिन जिंदगी को अपनी जीने के साथ साथ लोगों की जिंदगियां बदलना, ये वो प्लेटफॉर्म है जो लोगों की जिंदगियां बदल सकता है। तैयार हैं आप लोग? तो करना क्या है, बेसिक पे काम करना है। कसम खा लीजिए जब तक हम एक व्यक्ति को प्लान नहीं दिखा देते घर नहीं जाएंगे। रात का खाना तभी खाएंगे जब तक एक प्लान कम से कम एक व्यक्ति को, अगर आप लोग वाकई में सफल होना चाहते हो, एक तो चाहिए, चाहे वो पार्ट टाइमर हो चाहे फुल टाइमर वाले को 2-3 प्लान हो जाना चाहिए। लेकिन पार्ट टाइमर, मैं भी पार्ट टाइमर था, जब मैंने शुरू किया था तो मैं बिना एक व्यक्ति को प्लान दिखाए घर से बाहर, मतलब घर नहीं जा पाता। एक बार तो ऐसा हो गया 4 ने मना ही कर दिया, घर पे मेरी बाइक से आ गया नीचे, मिसेस देख रही थी कि ऊपर आएंगे लगता है, लेकिन फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट की, फिर निकल गया वहां। 2 को प्लान दिखा के फिर आया, मैंने कहा 2 से अपॉइंटमेंट लेके आते चलो कम से कम। क्या हमारे अंदर भावना है कि हम जब तक खाना कैसे खा सकते हैं, जब तक हमने प्लान नहीं दिखाया, हमने बेसिक काम नहीं किया, कैसे खाना खा सकते हैं? क्या अपने आप को इतना कंट्रोल कर सकते हैं कि हम करके दिखाएंगे? आज पूरी शेखावटी में कोई ऐसा व्यक्ति ना बचा हो जो मोदी केयर ज्वाइन न किया। ले सकते हैं प्रण ये? और शेखावटी क्यों? पूरा जगत आपका है, पूरा भारत आपका है, पूरे भारत में पूरे इंडिया में फैलिए आप। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। एक व्यक्ति मेरे को मिला बहुत पहले, कह रहे भाई साहब बिजनेस प्लान तो बहुत अच्छा आपका है, एकदम समझ में आ गया, ये बड़ा अच्छा है, ये तो सब ज्वाइन हो जाएंगे, लेकिन ये बताओ कि जब सब ज्वाइन कर लेंगे, पूरी इंडिया ज्वाइन हो जाएगा, तब क्या होगा? और आज तक मैं देख रहा हूं अभी तक पूरा इंडिया ज्वाइन नहीं हो पाया। ये जिम्मेदारी आप लोग को लेनी, ये जिम्मेदारी पूरी लेनी, कोई बचना नहीं चाहिए। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और मैंने तो टारगेट ये लिया है कि जो ऐसे लोग को जोड़ दे, कॉमन तो जोड़ते नहीं है लोग। जो ना बोलता है, जो कहता मैं जुड़ूंगा नहीं, मैं करूंगा नहीं, या छोड़ के चला गया है, उसको लेके आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो बोलते थे भाई साहब बात कर लेना, खाना खा लेना, लेकिन ज्वाइनिंग की बात मत करना, मोदी क्या नहीं करेंगे, बात मत करना मोदी क्या। ऐसे लोगों को ज्वाइन कराया और आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो हिम्मत नहीं हारना है, कोई ना बोलता है फिर भी जाओ, लेकिन एथिक्स के साथ, अनएथिकल नहीं। कोई ज्वाइन है तो लालच मत दो, उसको छोड़ दो। ज्वाइन नहीं है तो बिल्कुल लेके आओ, आईडी बंद हो चुकी है बिल्कुल लेके आओ, लेकिन किसी को गलत तरीके से बहला फुसला के हम इसको यहां करा देंगे, जो ज्वाइन है उसको वहीं रहने दीजिए, मत डिस्टर्ब कीजिए किसी को। देखिए दुआएं बहुत असर करती है, ध्यान रखें। जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है, जब कामिल मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती है। ध्यान रखिए, दुआएं लेने का काम कीजिए। और ये बिजनेस ऐसा है जिससे बड़ा कोई सही काम है ही नहीं। ये नेता नगरी लोग घूम रहे, क्या कर रहे हैं लोग? ये बना देंगे रोड, सड़क, जिंदगी बना दो भाई। इंसान की सबसे बड़ी समस्या है खाली जेब, उसके जेब में पैसा नहीं होता है, सबसे बड़ी समस्या वो जूझ रहा होता है, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाता है। और ये वाकई में जो पैसा चाहिए हकदार है उसको मिलेगा। राजा वही बनेगा जो हकदार है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। यहां वो सिद्ध हो रहा है। कैसे? कि जो पैसा आप घर का सामान लेके आ रहे हो, क्या उसमें कितने लोग कमा रहे हैं? आपने देखा कभी? जिस साबुन से नहा रहे हो कहां से? दुकानदार, होलसेलर, रिटेलर, सिलेंडर, डिस्ट्रीब्यूटर, वो सब के सब कमा रहे हैं। और टीवी में ऐड देने वाली मेरी खूबसूरती का राज लक्स, क्या वो खूबसूरत हो गई इसीलिए हम भी सोच के नहाते, हम भी ऐश्वर्या राय बनते हैं? वो जब पैदा हुई थी काली पैदा हुई थी, लक्स लगाई गोरी हो गई। कितने लोग मानते हैं ये बात? नहीं, ऐसा सब जानते हैं पैसा लेके वहां काम हो रहा है। मेहनत की कमाई हमारी सब चली जा रही है सब में।
कंपनी सीधे बना के सीधे आपको दे रही है, और जो बीच का पैसा जा रहा था ये सब बचा के हमें आपको दे रही है। ये बात समझ लीजिए। ये बात मेरे को समझ में आ गई। 145 रुपए का चेक आया था और मन में लगा चलो कुछ आया तो, जो मेरा जा रहा था कुछ आया तो, और आज तो इतना आता है कि बस एक ही चीज बोलते हैं, धन्यवाद 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 भगवान को, धन्यवाद 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 धन्यवाद। क्योंकि ऐसा सच में हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि जो लाइफ हम एंजॉय कर, जो चाहते हैं वो लेके आते हैं, जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, जहां चाहते हैं वहां चले जाते हैं। पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ता है। 90% लोगों को समस्या यही होती है, सोचना पड़ता है कि क्या खर्च करूं, कैसे खर्च करूं, कैसे मैनेज करूं। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं आप लोग अच्छी लाइफ स्टाइल? चाहते हैं तो मोदी केयर को दिल से कीजिए, दिल से कीजिए तो बड़ा मजा आएगा। एक लास्ट में स्लोगन तो नहीं है, लेकिन एक प्यार की बात है, बोल देता हूं आप लोगों को। उन्हें सुना था, बड़ा अच्छा लगा था हमको, तो नहीं बोलते। एक प्रेमी था, एक प्रेमी प्रेमिका होते हैं, किसी ने प्यार किया है? यस। मोदी केयर से प्यार की बात करते हैं। तो उसने कहा दिल बोला आंख से, दिल बोला आंख से, देखा करो कम, देखते हो तुम तड़पते हैं हम। आंख ने जवाब दिया कि दिल लगाया करो तुम कम, लगाते हो तुम रोते हैं हम। दिल और दिमाग का मतलब क्या हुआ? आंख और दिमाग और दिल, इन सब का पूरा कनेक्शन किससे है? आपके इंटरेस्ट से। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा ना, वहां पर आपका दिल भी लगेगा और दिमाग भी लगेगा, पूरी शिद्दत के साथ लगेंगे। एक ऐसा मिशन जो लोगों की जिंदगी बदल रहा है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन चुके हैं। क्या हम उसको कॉपी नहीं कर सकते? कितना सिंपल सा काम है कॉपी करना है। अगर ये कॉपी कर गए हम तो बहुत बड़ा काम कर जाएंगे दोस्तों। बस यही कहना चाहूंगा कि बस जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस जीवन को सार्थक करना है, इस जिंदगी को सफल करना है, वो आपके हाथ में है, और उसकी जिम्मेदारी भी पूरी पूरी आपकी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।